हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में चेंज होता है, एव्यूल जो है वो सीड में चेंज होता है, जबकि ओवरी जो होती है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो एंडोस्पर्म टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो टॉपिक है इंटीग्यूमेंट। ठीक है, इसके जो वाल ऑफ एव्यूल है ना, उसका दूसरा नाम इंटीग्यूमेंट भी है। सो हम यहाँ पे सीड के जो है वो पार्ट्स पढ़ेंगे। सीड के 3 पार्ट्स होते हैं, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म टिश्यू एंड सीड कोड, जो कि कहाँ से डेवलप होते हैं, एव्यूल की वाल कोड, उसे जो हम इंटीग्यूमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो एम्ब्रियो सीड कोड पढ़ेंगे। इन सब जो है वो पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सीड कोड, जिसका दूसरा नाम टेस्टा भी होता है, वो कहाँ से डेवलप होता है, इंटीग्यूमेंट से। और वो इंटीग्यूमेंट जो क्या होती है, ओवरी की जो है वो वाल होती है, जिसने जो है ओव्यूल की वाल होती है जिसने सराउंड किया हुआ होता है। एंड देन हमारे पास क्या है कि जो वो ये जो सीड कोट होता है, इट मे बी अ पेपर थिन लेयर। ठीक है, ये पेपर की एक थिन लेयर भी हो सकती है, जिस तरह जो है वो पीनट है, मूंगफली, अगर हम उसे जो है वो हाथ से भी क्रश करना चाहें जो उसके ऊपर का सीड कोट, तो वो आसानी से जो है वो टूट जाता है। जबकि जो थिन लेयर होती है, और इसकी या फिर ये थिन मोटी लेयर होगी, जैसे कि हमारे पास कोकोनट है। कोकोनट बहुत ही एक हार्ड प्रोटेक्टिव सीड कोट होता है, राइट। एंड देन इसका फंक्शन क्या है सीड कोड का, सीड कोड प्रोटेक्ट एम्ब्रियो फॉर मैकेनिकल इंजरी एंड ड्राइंग आउट। ठीक है, सीड कोड क्या करता है, जो एम्ब्रियो होता है उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा होता है, कोई भी जो है वो मैकेनिकल इंजरी होती है, या फिर ड्राइंग आउट, उसको खुश्क होने से बचाता है एम्ब्रियो को। ठीक है, एक फिर है हमारे यहाँ पे एक डेफिनेशन है हीलियम की। ठीक है, हीलियम क्या होता है, देयर इज अ स्कार ऑन सीड कोड कार्ड हीलियम। ठीक है, यहाँ पे हीलियम क्या होती है, सीड कोड के ऊपर एक स्कार होती है। ये वो जगह होती है, इट इज़ वेयर द सीड इज अटैच टू ओवरी वाल। ठीक है, ये वो वाली जगह हीलियम वाली होती है जहाँ पे जो है वो ओवरी जो होती है, वो सीड जो होता है वो ओवरी की वाल से जो है वो अटैच होता है। मीन कि वो फ्रूट के साथ जो है वो सीड जो वो अटैच होता है, उस पॉइंट को हम हीलियम कहते हैं। एंड हीलियम में हमारे पास एक जो है वो डेफिनेशन है माइक्रोपाइल। एट वन एंड ऑफ हीलियम देयर इज अ माइक्रोपाइल। ठीक है, हीलियम के अब एक एंड पे हीलियम क्या था, वो साइड थी सीड कोड की, जिससे जो है जहाँ पे सीड जो है वो ओवरी की वाल, मीन सीड जो है वो फ्रूट से अटैच हो रहा था। अब उस हीलियम की एक साइड पे एक माइक्रोपाइल, एक जो है वो साइड होती है, एक एंड होता है हीलियम का। इट इज़ द सेम ओपनिंग थ्रू विच द पोलन ट्यूब इंटर अव्यूल। ठीक है, ये वही ओपनिंग होती है जहाँ पे जो है वो पोलन ट्यूब जो है वो अव्यूल के अंदर जो है वो इंटर होगी, उस पॉइंट को हम माइक्रोपाइल कहते हैं। सीड यूजेज इट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, सीड इसको इस पॉइंट को क्यों इस्तेमाल करता है, किस लिए इस्तेमाल करता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये हमारे अब साइड हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास एम्ब्रियो होता है, इस यहाँ पे जो है इसका ऊपर ये सीड कोट है सबसे पहले, राइट। फिर ये जो है वो दो इसके जो है वो कॉटलीडन्स हैं, ये और ये हीलियम है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे सीड जो है वो फ्रूट के साथ अटैच होता है। एंड यहाँ एम्ब्रियो के 2 पॉइंट होते हैं, पेन्यूल एंड रेडिकल। हम जो है इनको भी नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा सीड का कौन सा पार्ट था, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज एन इमेच्योर प्लांट। ये क्या होता है, एक इमेच्योर प्लांट होता है। इसके जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, रेडिकल होते हैं, पेल्म्यूल होते हैं, और 1 और 2 कॉटलीडन, जिसे जो है वो हम सीड लीव्स भी कहते हैं, या फिर एक कॉटलीडन हो सकते हैं जिसे हम मोनोकोट्स कहते हैं, या फिर किसी जो है वो एम्ब्रियो के 2 कॉटलीडन्स भी हो सकते हैं, जिसे हम जो है वो कॉटलीडन्स कहते हैं। अब मोनोकॉटलीडन में हमारे पास कॉर्न आ सकता है, या फिर डाइकॉटल में हमारे पास जो है वो बादाम आ सकते हैं, मूंगफली वगैरह। देखें, ये इसका जो एम्ब्रियो का ये एक एम्ब्रियो है, इसके 1-2 पॉइंट है, ये पल्म्यूल है और ये रेडिकल है, और ये जो है हमारे पास क्या है, कॉटलीडन्स है, मीन के सीड लीव्स हैं। किसके सीड लीव्स हैं, एम्ब्रियो के। रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू शूट। ठीक है, आर से रेडिकल, आर से रूट, तो ये जो रेडिकल से ना, इससे जो है वो शूट्स डेवलप होती हैं। पेल्म्यूल क्या करते हैं, इससे जो है वो न्यू रूट्स अराइज होती हैं। ठीक है, रेडिकल से न्यू रूट्स अराइज होते हैं, पल्म्यूल से न्यू शूट्स अराइज होते हैं। एपिकोटलीडन्स क्या होता है कि एम्ब्रॉनिक स्टेम अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटलीडन इज कॉल्ड एपिकोटाइल। ठीक है, जबकि हेपोकोटाइल क्या होता है कि एम्ब्रॉनिक स्टेम बिलो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ कोटलीडन्स इज कॉल्ड हाइपोकोटाइल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये कॉटलीडन्स है। उन्होंने कहा है कि वो ये एम्ब्रॉनिक स्टेम है, एम्ब्रॉनिक स्टेम का वो पॉइंट जहाँ से जो है वो अबव द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये क्या है, कॉटलीडन्स के पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसका अबव वाला पोर्शन जो है हम इसे एपिकोटाइल कहेंगे। जबकि एम्ब्रॉनिक जो है वो स्टेम से जो कॉटलीडन्स का पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, उससे बिलो का जो है वो जो बिलो के पॉइंट्स होते हैं, जो बिलो के जो इलाके होते हैं, उसे जो हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। सो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो हम लोग
ने सीड कोट एंड एम्ब्रियो पढ़ लिया। अब जो है हम एंडोस्पर्म टिश्यूज़ पढ़ेंगे कि विद इन सीड देयर इज़ अ स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द सीडलिंग। ठीक है, हमें पता है कि सीड के अंदर क्या होते हैं कि स्टोर होता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर किया जाता है। किस लिए स्टोर किया जाता है? सीडलिंग के लिए, नन्हे नन्हे पौधों के लिए, दैट विल ग्रो फ्रॉम एम्ब्रियो, जिन्होंने एम्ब्रियो से डेवलप होना होता है, ग्रो होना होता है। उन एम्ब्रियो की खुराक का बंदोबस्त सीड के अंदर हुआ हुआ होता है, स्टोर बना हुआ होता है, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को जो है वो स्टोर किया हुआ होता है। ठीक है, इन एंजियोस्पर्म वो कह रहे हैं कि एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि द स्टोर फूड इज ड्राइव फ्रॉम एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू से जो है वो स्टोर फूड ड्राइव होती है। द टिश्यू इज रिच इन ऑयल और स्टार्च एंड प्रोटीन। वो जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर ऑयल, स्टार एंड प्रोटीन जो वो काफ़ी कंसनट्रेशन में होता है, रिच इन होते हैं। हम लोगों ने अभी सुना भी है कि जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल्स निकलते हैं, तो ये वो ऑयल होते हैं और इन सीड में काफ़ी ताकत होती है। जिस तरह हम दालें खाते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स भी होते हैं, स्टार्च भी होते हैं। ठीक है, इन मैनी सीड द फूड ऑफ एंडोस्पर्म इज एब्जॉर्ब्ड एंड स्टोर्ड बाय कॉटलिडन्स। ठीक है, और बहुत सारी सीड्स में क्या होता है कि वो एंडोस्पर्म के फूड जो होते हैं एंडोस्पर्म टिश्यू में, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? कॉटलिडन्स उनको एब्जॉर्ब भी करता है और उनको स्टोर भी करता है। राइट, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जो है वो स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीड पढ़ा था।